हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे 3P लैंड होल्डिंग लिमिटेड्स के बारे में। तो इसको शायद मैं 2 पार्ट में बनाऊंगा, जिसमें हम इस कंपनी की प्रोफाइल के बारे में देखेंगे और दूसरे पार्ट में हम चर्चा करेंगे इसके टेक्निकल लेवल के बारे में। वीडियो को पूरा देखिएगा और पसंद आने पर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और उन्हें भी जो है प्रॉफिट कमाने का मौका दीजिएगा। ये वीडियो मैं शायद पहली बार बना रहा हूँ तो ज़्यादा डिटेल में ना बना पाऊँ, तो आपको मैं केवल इसके बेसिक जो कंपनी का वर्क क्या है उसके बारे में और दूसरी इम्पोर्टेंट बात कंपनी के ऊपर कितना डेट है या फिर कितने लॉस में चल रही है, प्रॉफिट कितना हुआ, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको लेकर के आया हूँ सबसे पहले स्क्रीनर की वेबसाइट पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कंपनी जो है अभी 3P लैंड होल्डिंग लिमिटेड के नाम से है और ये पहले पुदम जी के नाम से थी। और यहाँ पर देखिएगा कंपनी के बारे में दे रखा है 3P लैंड होल्डिंग इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ रियल एस्टेट। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर मार्केट कैप देखिएगा 12.60 करोड़ की कैप है मार्केट कैप। करंट प्राइस यहाँ पर देखिएगा 7 रुपए की चल रही है। एक साल के हाई और लो की बात करें तो 8 रुपए का इसका हाई है और लो है 2 रुपए 88 पैसे। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों सॉरी सर, बीच में डिस्टरबेंस हो गया था। अब मैं आपको बताने वाला हूँ इसकी बुक वैल्यू। तो सबसे पहले आप अगर इसकी बुक वैल्यू देखेंगे तो 16 रुपए 28 पैसे की है और शेयर की प्राइस चल रही है 7 रुपए पर। तो ये आपको एक अच्छी डील लग रही होगी, पर कंपनी थोड़ी सी रिस्की है और अगर आप किसी भी स्टॉक में ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार जरूर कंसल्ट करना। दूसरी बात यहाँ पर देखिएगा 4.63 का ROC है और ROE यहाँ पर 5.69 का और सेल्स ग्रोथ देखिएगा 105% की है। यहाँ पर BSE और NSE दोनों में रजिस्टर है। इस स्टॉक में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि वॉल्यूम नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ इस स्टॉक में वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं है। कंपनी यहाँ पर देखिएगा बिल्कुल वर्चुअली डेट फ्री है और कंपनी के ऊपर अगर डेट नहीं है तो आने वाले समय में और भी बढ़िया परफॉर्म करेगी। पर यहाँ पर इनके पास में एक जो पॉइंट है वो यहाँ पर है कंटीजेंट लेबिलिटी। इसका मतलब है 108 करोड़ की इनके पास में लेबिलिटी अचानक से आ गई है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा नीचे की तरफ और इसके क्वार्टरली रिजल्ट की तरफ नजर डालते हैं। तो क्वार्टरली रिजल्ट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिएगा कि किसी क्वार्टर में बहुत कम रिजल्ट आ रहा था। यहाँ पर देखिएगा मार्च 2019 और जून 2019 में मात्र इनके पास 0.07 करोड़ की सेल्स हुई थी और अब जो है सितंबर और दिसंबर और मार्च में इनकी सेल्स थोड़ी सी बढ़ गई हैं और जून में इनकी थोड़ी सी कम हुई है। अब नेट प्रॉफिट की बात करते तो यहाँ पर देखिएगा जो है ये नेगेटिव दिखाई दे रहा था, उसके बाद में यहाँ पर लगातार 3 से 4 क्वार्टर अब इसके लगातार प्रॉफिट में चल रहे हैं। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। स्टॉक बहुत ही रिस्की है पर मैं आपको इसके लेवल समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिएगा मार्च 2019 से लेकर के मार्च 2020 तक के बारे में इसमें बताया गया है और यहाँ पर देखिएगा इनकी जो सेल्स हैं वो यहाँ पर देखेंगे तो 149 करोड़ की थी, फिर 132, फिर 180, फिर 170, फिर 172, फिर 183, फिर 205। उसके बाद 2016 से इसकी जो है सेल्स देखिएगा 0.4 करोड़ हो गए, 0.3 हो गए, 0.26, 1.84 और 2.85। तो यहाँ पर अब अगर आप देखेंगे तो इनकी सेल्स 2016 से फिर से स्टार्ट हो गई है बढ़ना। तो यहाँ पर सेल्स लगातार बढ़ रही हैं। दूसरी बात यहाँ पर देखिएगा इनका जो नेट प्रॉफिट है वो यहाँ पर मार्च 2009 से डाउन था, 1 करोड़ का लॉस था और अब यहाँ पर देखिएगा ये लगातार लॉस में चल रही थी 2015 तक। देखिएगा यहाँ पर उसके बाद 16 में एक प्रॉफिट हुआ 0.18 करोड़ का, फिर लॉस हुआ और फिर लॉस हुआ और फिर लॉस हुआ। लगातार तीन साल तक कंपनी लॉस में चल रही थी। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो मार्च 2020 में 3.69 करोड़ का इसमें प्रॉफिट हुआ है।
तो अब स्टॉक में धीरे धीरे करके एक मूवमेंट आना स्टार्ट हो जाएगा। अब थोड़ा सा नीचे चलते तो यहाँ पर इसका जो मेन कारण है जो कि शेयर कैपिटल इन्होंने अभी तक मेंटेन करके रखा हुआ है, देखिएगा 3.6 का, जो कि अभी तक सेम है और ये जितना कम हो उतनी अच्छी बात है। उसके बाद में यहाँ पर रिजर्व की बात करते तो रिजर्व भी देखिएगा यहाँ पर 15 तक इनके पास रिजर्व बहुत था। ये क्या कारण था वो भी मैं आपको कंपनी की वेबसाइट पर विजिट करके बताऊंगा कि इनके पास में 2015 से लेके 2016 के बीच में अचानक सेल्स कैसे डाउन हो गई थी, इनके पास में प्रॉफिट के बजाय लॉस कैसे हुआ था। उसका कारण था कि स्टॉक कंपनी वो है डिफरेंट मर्ज हो गई थी एक दूसरी कंपनी से। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा इनके पास रिजर्व और बढ़ गया। यहाँ पर 19 में देखिएगा जो कि 2018 में अगर आप देखेंगे मार्च में तो 1 करोड़ का था और फिर बढ़ करके 33 करोड़ हो गया और फिर 25 करोड़। उसके बाद उधारी की बात करते हैं बोरोविंग, तो बोरोविंग इनके पास बहुत थी। 2015 तक देखिएगा 74 करोड़ तक की थी, जो कि घट करके मात्र रह गई है मार्च 2020 में 0। तो अब कंपनी में एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा शायद, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बाकी अगर आप देखेंगे फिक्स्ड असेट, तो फिक्स्ड असेट इनके पास में यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 2015 तक अगर आप देखेंगे तो बहुत बढ़िया थी फिक्स्ड असेट भी। अब यहाँ पर देखेंगे तो धीरे धीरे करके इनके फिक्स्ड असेट जो थोड़ी सी कम हो गई है, ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट है। पर आप सोचेगा धीरे धीरे करके स्टॉक ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएगा। अब इनकी बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, जो कि हमारे लिए बहुत बढ़िया प्लस पॉइंट है। तो इनका जो इन्वेस्टमेंट है देखिएगा बहुत कम था, 2.68 करोड़ था और अब बढ़ करके देखिएगा आप यहाँ पर 15 करोड़ और 36 करोड़ के आसपास यहाँ पर इनका इन्वेस्टमेंट है। कैश फ्लो अगर आप देखना चाहते हैं तो नीचे से देख सकते हैं, आरओसी देख सकते हैं, डेबिटर्स देख सकते हैं, ये सभी आप यहाँ पर देखना बहुत जरूरी है। अब हम चलते हैं प्रमोटर की होल्डिंग की तरफ। तो प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे 2017 सितंबर में थी 72.27%, जो कि इन्होंने मार्च 18 में 72.55% कर दी थी, बढ़ा दी थी। तो इनको लग रहा होगा कि स्टॉक अब ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पर प्रमोटर की होल्डिंग अभी भी वही बनी हुई है और पब्लिक की शेयर होल्डिंग 27.45 है। अब हम चलते हैं हमारी बीएसई की वेबसाइट पर और एनएसई की वेबसाइट पर। तो यहाँ पर हम इसका देख लेते थोड़ा सा डिटेल और उसके बाद चलेंगे हम कंपनी की वेबसाइट पर। तो यहाँ पर आज अगर हम देखते हैं तो स्टॉक में देखिएगा 7.35 का अपर सर्किट है और 10,100 क्वांटिटी बाय ऑर्डर में लगी हुई है 6.75 से 6.70 से और 6.65 से। यहाँ पर सेल करने वाला कोई भी नहीं है। अब हम देखेंगे कंपनी की प्रोफाइल के बारे में, यहाँ पर कुछ ज्यादा खास नहीं दे रखी है। तो यहाँ पर डिटेल में अगर हम देखें तो रिजल्ट यहाँ पर देखिएगा 1 करोड़ का मार्च में प्रॉफिट हुआ था और उसके बाद में यहाँ पर जून के क्वार्टर में 21 लाख का प्रॉफिट हुआ है। अब अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न हम यहाँ पर देखें तो वही शेयर होल्डिंग पैटर्न बिल्कुल सेम दिखाई दे रहा है आपको 72.55। अब यहाँ पर अगर आप नीचे जाकर के देखेंगे तो इनके पास में शेयर एक भी गिरवी नहीं है, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है कंपनी के लिए। उधारी के बारे में हमने बता दिया, बोरोविंग बिल्कुल नहीं है। उसके बाद में यहाँ पर इनकी डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं कि क्या क्या अनाउंसमेंट वगैरह हुआ है, बोर्ड मीटिंग क्या हुई है। तो यहाँ पर ये सभी चीज इनके बारे में आपको देखना है तो देख सकते हैं। 1 सितंबर के दिन इन्होंने डायरेक्टर में चेंज किया है, उसके बारे में भी इन्होंने यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे रखी है। अब हम चलते हैं बीएसई की वेबसाइट पर। बीएसई की वेबसाइट में अगर आप जाकर के देखेंगे तो यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर जो कंपनी वो रियल एस्टेट आपको दिखाई दे रही थी, जो कि हमने स्क्रीनर से देखा था, वो यहाँ पर अब नहीं है। जो इंडस्ट्री यहाँ पर है वो यहाँ पर रियल आपको दिखाई दे रही है। तो कुछ करेक्शन करना बहुत जरूरी रहता है कंपनी में। तो यहाँ पर देखिएगा कि ये कंपनी जब अलग हुई थी तो यहाँ पर उसके बाद में ये इनका पेपर का काम है, पेपर एंड पेपर प्रोडक्ट्स, ठीक है, ये इसका मेन बिजनेस हो गया। अब यहाँ पर अगर आप स्क्रीन पर जाकर के देखेंगे तो यहाँ पर देखिएगा ये कंपनी जो है शो हो रही है रियल एस्टेट के नाम से, अभी भी इन्होंने अपडेट नहीं किया है। अब यहाँ पर देखेंगे तो ग्रुप कौन सा है, बी ग्रुप की कंपनी। पी की बात करें तो 2.69 है, पीबी की बात करें 0.44 है। उसके बाद में यहाँ पर हम चलते हैं नीचे की तरफ। तो यहाँ पर नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी वही चीज लिखी हुई है। आपको कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट, बल्क डील, जो भी आपको चाहिए सब यहाँ से देख सकते हैं। रिजल्ट देखना यहाँ पर देख सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मार्केट मोजो की वेबसाइट पर अगर आप जाकर के देखते हैं तो इन्होंने जो है
डिक्रीज कर दिए इनके स्कोर को। तो देखिएगा 10 था पहले 3 महीने पहले और अब यहाँ पर ये 3 कर दिया है, तो ये इसकी वजह से थोड़ा सा स्टॉक में गिरावट आ सकती है। अब यहाँ पर देखिएगा इसमें जो ट्रेडिंग हुई है वो कितने हुई, तो यहाँ पर शेयर ट्रेडिंग हुई है 850 शेयर की केवल, पर डिलीवरी 100% यहाँ पर ली गई है। अब हम चलते हैं हमारी कंपनी की पेज की तरफ। तो यहाँ पर कंपनी के बारे में आपको देखना है तो आप कंपनी की वेबसाइट पर आकर के देख सकते हैं। उसके बाद नीचे जाएंगे तो ये रही कंपनी की प्रोफाइल। तो कंपनी की प्रोफाइल में यहाँ पर आप पूरा पढ़ लीजिएगा, मैं आपको फिर भी पढ़ के बता देता हूँ। इज अप्रूव्ड बाय रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी पुणे। द कंपनी हैज चेंज इट्स नेम फ्रॉम पुदुमजी इंडस्ट्री लिमिटेड टू 3P लैंड होल्डिंग लिमिटेड। तो इन्होंने ये नाम चेंज कर दिया है पुदुमजी इंडस्ट्री लिमिटेड से 3P लैंड होल्डिंग लिमिटेड विद इफेक्ट फ्रॉम 6 अप्रैल 2018। तो ये 6 अप्रैल 2018 से। उसके बाद यहाँ पर दे रखा है द कंपनी इज द पार्ट ऑफ MP जटिया ग्रुप ऑफ कंपनी। तो यहाँ पर ये पार्ट भी है MP जटिया ग्रुप कंपनी। द कंपनी वाज इनकॉर्पोरेटेड इन 1965 विद द ऑब्जेक्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ऑफ पेपर। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं पेपर की मैन्युफैक्चरिंग करती है और सेलिंग भी करती है, और ये इस कंपनी की पार्ट है। 1965 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। उसके बाद यहाँ पर नीचे देखिएगा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम द कंपनी एक्सपांडेड इट्स रेंज ऑफ पेपर विच इंक्लूड हाई क्वालिटी टिश्यू पेपर। आफ्टर द कंपनी एग्जिट फ्रॉम द जॉइंट वेंचर, यहाँ पर जॉइंट वेंचर कंपनी से एग्जिट हुई थी, एग्री अरेंजमेंट विद कैम्बरली क्लर्क US पुदुमजी हाइजीन प्रोडक्ट्स लिमिटेड, ए wholly owned subsidiary of the company was incorporated in 2004 to promote and market hygiene products. The business of manufacturing and sale of hygiene products have been demerged in January 2016। तो ये समझ में आ गया कि हम जो रिजल्ट की बात कर रहे थे अचानक से उसकी सेल्स डाउन क्यों हो गई थी, प्रॉफिट आना कम क्यों हो गया था, ये उसका मेन कारण था डीमर्ज होने का। ये जनवरी 2016 में गए। इनटू पुदुमजी पेपर प्रोडक्ट लिमिटेड द कंपनी इज करंटली वेंचरिंग इनटू द रियल एस्टेट बिजनेस। तो यहाँ पर देखिएगा द कंपनी इज करंटली वेंचरिंग इनटू द रियल एस्टेट बिजनेस। तो अब आपको यहाँ पर भी दिखाई दे रहा होगा कि ये रियल एस्टेट में भी काम कर रही हैं। ठीक है, अब हमने जो कंपनी के बारे में पढ़ा ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बारे में भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने क्या कौन कौन है, JNG है, यहाँ पर RC सराफ है, ये सभी इनके डायरेक्टर हैं, आप इनके बारे में पढ़ सकते हैं। ग्रुप कंपनीज के बारे में यहाँ पर देखिएगा जो कि पुराने यहाँ पर पुदुमजी पेपर प्रोडक्ट लिमिटेड है, AMG लैंड है, पुदुमजी ग्रेन्स है, यहाँ पर सारी कंपनी के पुदुमजी होल्डिंग लिमिटेड, ये सारी कंपनी के हैं। अब यहाँ पर नीचे अगर आपको फाइनेंशियल डिटेल देखना है तो यहाँ पर ये रिपोर्ट पर जाकर क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा, और डीमर्ज के बारे में देखना है तो वो भी आप जाकर के देख सकते हैं। इन्वेस्टर रिलेशनशिप अगर आपको देखना है, शेयर होल्डिंग पैटर्न देखना है, वो यहाँ पर आप डायरेक्टली देख सकते हैं। कंपनी के बारे में इसका एड्रेस अगर देखना है तो आप यहाँ पर जाकर के देख सकते हैं। यूनिट नंबर 49, बिल्डिंग नंबर 13 AB, सेकेंड फ्लोर, समिता कॉमर्शियल कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, ऑफ एंड एन कोरिया रोड, MTNL लैंड, शकिंगा मुंबई, नाम भी पता नहीं कैसा, शकीनाका मुंबई, और ये उसके मोबाइल नंबर वगैरह डिटेल रहे। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ कंपनी के बारे में कि कंपनी का कौन सा पॉइंट जो है आपको यहाँ पर ध्यान रखना है और स्टॉक में आपको किस लेवल पर उसकी बाइंग और सेलिंग करना है। तो चलिए धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे नई वीडियो में।